अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्श राइटिंग वर्ल्ड। आपके साथ लास्ट वीडियो जो शेयर की उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स किए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 5th पार्ट, दैट इज़ आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर को 2 का मल्टीपल देखेंगे और उसके नियरेस्ट हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी भी पावर को स्प्लिट करते हैं। आयोटा 10 और यहाँ पर एक आयोटा रह गया मेरे पास 1 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ को से सॉल्व करना होता है इसको। तो आयोटा स्क्वायर यहाँ पे 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, तो 10 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस अगेन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्यों लिया जाता है, क्योंकि हमने -1 की वैल्यू लिखनी होती है। द नेक्स्ट स्टेप, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगी मैं। इसी तरह यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हो जाएगी और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमने देखना है कि -1 की पावर ऑड है, 5 है, तो यानी आंसर -1 नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि पावर हमारी इवन है तो इसका आंसर भी 1 आएगा। मल्टीप्लाई बाय आयोटा, यहाँ आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर 0। नेक्स्ट इज द 6th पार्ट। 6th पार्ट है आयोटा 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा और इनका होल स्क्वायर करके 2 बाहर है। इसका अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट ले लें, उसके बाद हम इनकी पावर्स को स्प्लिट कर देंगे 2 के मल्टीपल्स पे। प्लस इसी तरह यहाँ पर आयोटा स्क्वायर एंड यहाँ पे सिंपल आयोटा रह जाएगा हमारे पास। प्लस आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी हमें पता है वैल्यू -1 होती है और प्लस आयोटा रह गया। इसको बाहर बड़े ब्रैकेट के साथ स्क्वेयरिंग कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे स्क्वायर प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस माइनस भी हम यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में करते हैं आयोटा स्क्वायर, इसको आप अब सॉल्व कर लें। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 आपको पता है, यहाँ पर हम पावर सॉल्व करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 यानी कि इवन है पावर तो 1 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, यहाँ पे आपके पास माइनस आयोटा आ जाएगा। देन प्लस माइनस -1 प्लस आयोटा, बाहर आ गया स्क्वायर। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसे। 1 से कट गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कट गया तो हमारे पास अंदर 0 रह गया। 0 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। सो इजी था ये क्वेश्चन भी। मूविंग टू द पार्ट नंबर 7, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो एक्सपोनेंट की पावर है वो माइनस में है, तो सबसे पहले हमने इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है कि इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे। I5 ऊपर आ जाएगा और I8 नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से हमारी ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपली क्या करेंगे, इसके बाद इसकी बेसिस एक जैसी हो गई तो यहाँ आ गया 1 ओवर हमने आयोटा को नीचे ले गए, ये वाली पावर को, यानी हम लोगों ने नीचे ले आना ये 5 को इस तरह से। यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा जी 1 ओवर आयोटा 3 और यहाँ पर आ गया मेरे पास 5। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि 1 हम यहीं पर रहने देते हैं और इसकी पावर को आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी आयोटा 5 3 15। इसके बाद सिंपली जैसे हम इनकी पावर्स को स्प्लिट कर देते हैं ताकि 2 के मल्टीपल के साथ, ताकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाए और बाहर कोई 2 मल्टीप्लाई पे किसे करेंगे 7 तो 14 आ जाएगा और एक आयोटा बाहर आ गया।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 1/-1 यहाँ आ गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। इन द नेक्स्ट स्टेप इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ऑड पावर है तो आंसर -1 ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। 1/- आयोटा। इसके बाद आपने रैशनलाइजेशन करनी है। इस स्टेप के बाद इसकी पावर को रैशनलाइज करेंगे तो -1 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा ओवर आयोटा। इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा -1 आयोटा और यहाँ आ जाएगा जी आयोटा स्क्वायर। ऐसे कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, यहाँ ऊपर माइनस आयोटा ओवर -1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कट गया और आंसर इज़ ओनली आयोटा। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 8, ये आप देख सकते हैं कि इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जबकि पीछे हम लोग पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन अगर आए तो उनके साथ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 8th पार्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों की बेसिस एक जैसी हैं तो इसको हम आयोटा लिख लेंगे। और एक्सपोनेंट का जो रूल था कि अगर दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। और जब हम इन दोनों की पावर्स को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें 13 + 29 तो आंसर आएगा 42। अब इसके बाद हम सिंपली इसकी पावर को आयोटा स्क्वायर किए, यहाँ 2 का मल्टीपल आ जाएगा तो 21। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और बाद में बाहर आ जाएगा 21। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पावर कौन सी है, ऑड पावर है, तो सिंपली आंसर क्या आएगा -1। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। 4 पार्ट्स मैंने लास्ट वीडियो में किए एंड लास्ट 4 पार्ट्स अब कर दिए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बना के दूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।